माँ हिंगलाज माता मंदिर में माँ सती से लेकर हिंगलाज तक की कहानी विस्तार से पढ़ा। जब जब माँ के भक्तों पर विपत्ति आती है या भक्त पुकार करता है, तो निश्चित ही माँ को पुत्र रक्षार्थ किसी न किसी रूप में माँ को हाजिर होना पड़ता है। और माँ स्थान, समय, काल, परिस्थितियों में भक्त को दिए गए रूपदर्शन के रूप में पूजी जाती है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि माँ हिंगलाज ने आगे चलकर किस प्रकार आवड़ माता के रूप में जन्म लिया और फिर माँ आवड़ माता के रूप में अनेक लीलाएं दिखाते हुए। 1. माँ तेमडे राय। 2. माँ तनोट माता। 3. माँ घंटियाल राय। 4. माँ भादरिया राय। 5. माँ काले डूगा राय। 6. माँ पनोधरी राय। 7. माँ देग राय। अंत में तारंग शिला पर बैठकर पतंग की तरह सशरीर उड़ान भरी और पश्चिम में हिंगलाज धाम की ओर देखते हुए अदृश्य हो गई। वह तेमड़ा धाम को हिंगलाज का दूसरा दर्जा प्रदान किया। आखिर में माता ने हर्षित होकर 7 रूपों को एक रूप में समाहित करते हुए महामाया श्री करणी के रूप में अवतार धारण। मैया शुंभ निशुंभ नामक असुरों का संहार करने वाली देवी आवड़ तुम हो। तुम्हारी राम, शिव, ब्रह्मा, महेश आदि देव हमेशा तपस्या और वाणी से स्मरण करते हैं। तुम आवड़ देवी आदि अनंत हो, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे, जब महामाया का ऐसा चमत्कार होने से सातों दिव्यों में शोभा होने लगी, भगवान भास्कर अपना रथ रोककर मैया की रास लीला देखने लगे। मलेच्छ युद्ध भूमि छोड़ भाग गए। माता, आप भक्तों का उद्धार करने वाली हो, देवताओं सहित पूरी त्रिलोकी की रचना करने वाली हो, लेकिन माताजी आप धन्य हैं, आपके इस स्वरूप को देखकर पूरा संसार नतमस्तक है। रात्रि को भूखी शेरनी का रूप धारण कर दैत्य रूपेण असुरों का भक्षण करती थी। इस प्रकार जगह जगह जितने भी दैत्य असुर थे, उनका आपने संहार कर दिया था। धरती के सारे असुर मारे गए, जनता में सुख शांति हो गई। धार्मिक लोगों का मातेश्वरी के निवास स्थान के पास मेले सा दृश्य होता देख महामाया के अन्य भक्तों का कष्ट हरने आपका मनुष्य रूपेण अवतार धारण करने का फिर समय आ गया है। भक्त दुखी हो रहे हैं, जगह जगह अराजकता फैली हुई है। मैं व्याकुल हूँ, अधीर हूँ, मुझे सुख पहुंचावो व दुनिया को दिखा दो कि आवड़ शक्ति पहले भी थी और आज भी है, वह आगे भी रहेगी। 8वीं शताब्दी में महाशक्ति हिंगलाज ने सिंध प्रांत में मामरचारण मम्मट के घर में आवड़ देवी के रूप में द्वितीय अवतार धारण। मामरिया नाम के एक चारण थे। मामरजी जी निपुतिया थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त करने की लालसा में उन्होंने हिंगलाज शक्तिपीठ की 7 बार पैदल यात्रा की थी। एक बार अपने घर से कहीं बाहर जा रहे थे। उस समय भाट चारण जाति की कन्याएं जो सामने से जा रही थी, उन कन्याओं ने मामरजी को देख रास्ते में अपूठी खड़ी हो गई, क्योंकि सुबह के समय निपुतिय व्यक्ति का कोई मुंह देखना नहीं चाहता। इस बात का रहस्य मामरजी को समझ में आ गया। वह दुखी होकर वापस घर आ गए। मामरजी के घर पर आदि शक्ति हिंगलाज का एक छोटा सा मंदिर था। वहां पुत्र कामना से अनशन धारण कर 7 दिन तक बिना आहार मैया की मूर्ति के आगे बैठे रहे। 8वें दिन उन्होंने दुखी होकर अपना शरीर त्यागने के लिए हाथ में कटारी लेकर ज्यों ही मरने लगे, उसी समय शिव अर्धांगिनी जगत जननी गवराजा हिंगलाज प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तूने 7 दिन अनशन व्रत रखा है, इसलिए मैं 7 रूपों में तुम्हारे घर पुत्री रूपों में अवतार धारण करूंगी और 8वें रूप में भाई भैरव को प्रकट करूंगी। तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर मातेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई। माता की कृपा से चारण के यहाँ 7 पुत्रियों और एक पुत्र ने जन्म लिया। देवी हिंगलाज माता सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है और स्वेच्छा से अवतार धारण करती है। इस आदि शक्ति ने 8वीं शताब्दी में सिंध प्रांत में मामर मम्मट के घर में आवड़ देवी के रूप में द्वितीय अवतार धारण किया था। ये 7 बहिनें थी। 1 आवड़ आवड़ बाई। 2 गुलुगेल गुली गुलाब बाई। 3 खुली खोल खोल खुलास बाई। 4 रैप्यली रेपल रेपली रूपल बाई। 5 आछो सांची साचाई सांच बाई। 6 चंचिक राजू रागली रंग बाई और 7 लधवी लंगी खोड़ियार लघु बाई सबसे छोटी आदि नामों से 7 बहनों का जन्म हुआ। उन्हीं 7 पुत्रियों में से एक आवड़ ने विक्रम संवत 808 में चारण के यहाँ जन्म लिया और अपने चमत्कार दिखाना शुरू किया। 7 पुत्रियां देवीय चमत्कारों से युक्त थी, जिसमें महामाया आवड़ व सबसे छोटी लघु बाई खोड़ियार सर्वकला युक्त शक्तियां का अवतार बताया गया है।
इस प्रकार 8वें रूप में भाई का जन्म बताया गया, जिसका नाम मेहरखा था। मातेश्वरी आवड़ का जन्म स्थान। मातेश्वरी आवड़ का जन्म स्थान रोहिशाला ग्राम में चेलक नामक स्थान बलवीपुर, जिला सौराष्ट्र, कच्छ प्रांत, गुजरात बताया गया है। उस समय रोहिशाला ग्राम का अंतिम राजा शिलादिव्य था। आवड़ जी ने चेलक नामक ग्राम में मामट जी के घर बहुत एक पुराने जाल नामक वृक्ष का रोपण किया। आवड़ जी ने चेलक नामक ग्राम में मामट जी के घर एक जाल नामक बहुत पुराना वृक्ष का रोपण किया, जो बहुत पुराना वृक्ष था, जिसकी शीतल छाया में गरीबों भक्तों की रखवाली करने और चारण जाति के पुराने भक्त को सुख पहुंचाने चेलक ग्राम में प्रकट हुई। ये ग्राम उस जगह है जहां हमेशा मोहिला यानी दयालु मनुष्य रहते हैं। उस स्थान का इशारा गुजरात की तरफ ही है। इस प्रकार वहां की लोग मैया की जय जयकार कर रहे हैं और मैया का प्रत्येक कमजोर प्राणी की रक्षा करती है। महामाया आवड़ जी का सिंध प्रांत नाननगढ़ पाकिस्तान पहुंचकर भगत सेठ कुशल शाह को अपना अलौकिक रूप दिखाकर मुनि कुशल सूरी के साथ वणिक सेठ कुशल शाह परिवार की कन्याओं को मार प्रदेश भेज दिया और वहां शासक अमर सुमरा व उसके पुत्र नुरन का सर्वनाश कर मार प्रदेश में प्रस्थान। कुछ समय पश्चात सिंध प्रांत नाननगढ़ पाकिस्तान, जहां हिंदू शासक हमीर राज्य करता था। उस समय अरब के सम्राट यवन बादशाह मोहम्मद कासम ने राजा हमीर पर धर्म परिवर्तन करने का अनैतिक दबाव डाला। हमीर ने बादशाह की गुलामी स्वीकार करते हुए अपना नाम बदलकर अमर सुमरा रख लिया था। इस प्रकार हिंदू शासक हमीर का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था। हमीर से अमर सुमरा बनके उसने अपनी प्रजा पर धर्म परिवर्तन करने का अनैतिक दबाव डाला। इस प्रांत में चारण जाति के साथ अनेक ग्राम थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया। इससे कुपित होकर अमर सुमरा ने चारणों पर अत्याचार करने लगा। तब अनेक चारण परिवार सिंध प्रांत छोड़कर सौराष्ट्र प्रांत की तरफ चल दिए। सिंध प्रांत से आए हुए चारण जाति व अन्य आर्य जाति के लोगों ने मातेश्वरी आवड़ा माता के सामने खंगे होकर विनती की। अमर सुमरा शासक के कुकर्म व अत्याचार का वर्णन किया। इस घटना से आवड़ा माता को दुख हुआ और दुख दूर करने के लिए आवड़ा माता ने सौराष्ट्र प्रांत छोड़कर परिवार सहित मवेशी लेकर सिंध प्रांत नाननगढ़ पाकिस्तान में की तरफ प्रस्थान किया। सिंध प्रांत नाननगढ़ पाकिस्तान पहुंचकर वहां पर वणिक, जो एक जाति से बनिया था, जाति के भगत सेठ कुशल शाह का परिवार रहता था। उनकी 2 पुत्रियां बहुत सुंदर थी। उस ग्राम में सुमरा जाति के लोग रहते थे। उनकी नीयत खराब हो गई थी। वह उन कन्याओं से जबरदस्ती ब्याह करना चाहते थे। कहते हैं जब भगत वणिकों को मलेच्छों से बहुत डर लगने से वे मन में बड़े व्याकुल होने लगे थे। तब मातेश्वरी का वहां भगत परिवार हितार्थ पहुंचकर उन दृष्ट से वणिक परिवार को मुक्त कराया और उन कन्याओं को मुनि कुशल सूरी के साथ मार प्रदेश भेज दिया। उस मुनि का धाम आज भी वैशाखी तीर्थ है, जहां जैन जाति के वणिक बड़े मन से पूजा करते हैं। तब मैया ने उन्हें अपना अलौकिक रूप दिखाया, जिसमें मैया सिंह पर विराजमान थी। सिर पर मुकुट धारण किया हुआ था। देखने में न बालिका थी न बुढ़िया थी। इस अलौकिक रूप को देखकर वणिक हर्षित हुए और महामाया की शरण ग्रहण की। अमर सुमरा के सेवक हजामती, जो एक जाति से नाय था, ने जाकर सुमरा शासक से वृतांत सुनाया, लेकिन शासक अमर सुमरा चारण जाति की शक्तियों से डरता था। उसने उन दृष्टों की बात को अनसुना कर दिया। तब उसने शासक के पुत्र को उकसाया कि उक्त चारण ने ही वैश्य कन्याओं को मार प्रदेश भेज देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिन वैश्य कन्याओं को आप पाना चाहते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तुम अगर चाहो तो इस चारण परिवार की सभी पुत्री इतनी सुंदर हैं, इन जैसी हमने आज तक संसार में नहीं देखी। वह दृष्ट अमर सुमरा, शुमरो का पुत्र नुरन, उन चाटुकारों की बातों को सुनकर मन में मोहित होकर सोचने लगा। तभी उसका सेवक हजामती ने भी मातेश्वरी के रूप लावण्य की प्रशंसा करने लगा और कहने लगा, आप बादशाह के युवराज हैं, आपके लायक ये चारण पुत्री है। तब तो ये बात सुनते ही उन्हें पाने के लिए आतुर हो गया और तुरंत मामरजी से अपनी बड़ी पुत्री महामाया आवरजी का ब्याह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि मना करने पर आवरजी के पिता मामरजी को कैद करने की धमकी दी। तब मामरजी ने दुखी होकर उन्हें 2 दिन बाद जवाब देने को कहा। वापस घर आए, पिता की परेशानी का आभास हो गया। मैया ने पिता से कहा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
कल बादशाह के दरबार में आपके साथ चलूंगी, उसे समझा देंगे, शायद वह मान जाएगा। दूसरे दिन पिता के साथ आवट देवी सुमरे शासक के दरबार में पहुंची। सभी दरबारियों और बादशाह के सामने बड़ी उच्च गर्जना करते हुए कहा, शासक, तेरे पुत्र ने जो अधर्म पूर्वक प्रस्ताव रखा है वह अन्यायपूर्ण है। हम आपकी रियासत में रहते हैं, यहाँ का अन्न जल ग्रहण किया है। तुम एक समझदार सम्राट हो, अपने पुत्र को समझा देना, अन्यथा मेरे श्राप से तुम्हारा समूल वंश नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर देवी अपने निवास पधार गई। कहते हैं कि अब सातों बहनों ने मातेश्वरी आवट जी के आदेश से विचार करते हुए अपने परिवार का यहाँ रहना ठीक न समझकर रात्रि में ही माड़ प्रदेश को गमन किया। बीच रास्ते में एक अथाह हाकड़ा नामक समुद्र था। उसने अथाह जल था, कहीं से भी पार होने का रास्ता न देखकर मैया ने समुद्र को मार्ग देने को कहा, लेकिन होनी बड़ी प्रबल होती है। मैया की लीला वो जाने, समुद्र मार्ग देना तो दूर रहा, वह तो पहले से दुगने घमंड वेग से ऊंची ऊंची हिलोरे मारने लगा। तब मातेश्वरी के क्रोध की सीमा नहीं रही, उन्होंने अपनी हाथ की अंगुली से स्पर्श करते ही पूरा अथाह समुद्र रेगिस्तान में बदल दिया। धन्य है मैया की अद्भुत लीला। कहते हैं कि जब चारण परिवार रात्रि को रवाना हो गया तो उन दृष्टों मलेच्छों की बुद्धि भ्रमित हो गई और सोचने लगे, उक्त चारण लड़कियों कोई अवतार वगैरह नहीं है, अगर ऐसा होता तो यूं ही रात को थोड़े ही भागती। इस प्रकार उन लोगों में अत्यंत दूषित भावना भर गई और सारे लोग घोड़ों पर बैठकर मैया के पूरे परिवार को पकड़ने समुद्र के किनारे पहुंच गए। तब तक मैया आवट जी ने हाका समुद्र के जल को शोषण कर लिया, डकार लिया था। जब उन दृष्टों को आया देखा तो मैया को इतना क्रोध आया, जिस प्रकार श्री राम ने जनक के शिव धनुष के टुकड़े किए थे, या जैसे चंड मुंड आदि दृष्टों का संहार किया था, या कपिल मुनि ने जिस प्रकार सागर पुत्रों को भस्म किया था, ऐसा क्रोध करते हुए मैया ने उनका सर्वनाश कर आवट जी ने माड़ प्रदेश में प्रस्थान किया। सिंध से माड़ प्रदेश में प्रस्थान कर तेमा पर्वत पर खून सेना नायक तेमहा नमक असुर राक्षस को मार अपना आसन तेमा पर्वत पर जमा लिया और तेमदेजी तेमदे राय भी कहलाए, जहां जैसलमेर घराने के पूर्व कृष्ण वंशी राजा तनु की राजधानी जैसलमेर से तनोट कर उन्हें आशीर्वाद दिया, और वहां पंजाब प्रदेश के शासक लाखियार जाम व जैसलमेर घराने के राजा तनु दोनों नरेशों की आपसी टकराहट रुकवाते हुए भक्तों के हितार्थ अनेक लीलाएं करने लगी। कहते हैं कि देवियां सिंध से तेमा पर्वत पर आ गईं। तब छह देवियों ने तेमा पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया था। कहते हैं कि हे महामाया, आवट जी ने उन असुरों की भारी सेना को देखा, तब मातेश्वरी ने शरीर पर बगतर धारण किए सिद्धुवे राग का उच्चारण होने लगा। हुनों की सेना को कटार द्वारा धराशाही करने से खून की नदियां चलने लगी और हुनों की सेना का सफाया होने लगा। जब हुनों और महामाया आवट जी में युद्ध हो रहा था तब बड़ी भयंकर ध्वनि सुनाई दे रही थी। अनेकों मातेश्वरी के अग्रगामी भैरव प्रकट हो गए, हुनों की सेना का नाश हो गया। सिंह पर आरूढ़ होकर हाथ में चक्र लेकर मैया आवट जी अट्टहास करने लगी। खून सेना नायक तेमहा नमक असुर भागने लगा। जब तेमहा असुर भागने लगा तो मातेश्वरी आवट जी ने अपना अनेक भुजाओं वाला विकराल काल का रूपी शरीर धारण कर सिंह पर बैठी हुई अपने भाले से दृष्ट तेमहा नमक असुर को दबोच लिया और एक पहाड़ की गुफा में डालकर, यही आवट जी ने तेमहा नाम के राक्षस को मारा था, अतः इन्हें तेमदेजी भी कहते हैं। सातों बहनों ने अपना आसन तेमा पर्वत पर जमा लिया। उप स्थान को आज तेमदे राय नाम से जाना जाता है। आवट जी का मुख्य स्थान जैसलमेर से 20 मील दूर एक पहाड़ी पर बना है। कहते हैं कि मैया आवट जी ने जब हिंगलाज धाम गमन किया तो माड़ प्रदेश के राजा देवराज ने तेमड़ा नामक स्थान पर्वत पर मंदिर बनाया व 7 रूपों में पत्थर की मूर्ति स्थापित करवाई व उक्त चित्र अंकित करवाए। भक्त जन पूजा अर्चना करने लगे। शुक्ल पक्ष की सातम को बड़ा भारी मेला लगता है। प्रत्येक मास की में अनेकों यात्री दर्शन के लिए आते हैं। देवी आवट जी की एक बहन काठियावाड़ के दक्षिण पर्वतीय प्रदेश में तांतनयाद्रा नामक नाले के ऊपर अपना स्थान बनाकर रहने लगी। यह देवी भावनगर की कुलदेवी मानी जाती है और समस्त काठियावाड़ में भक्ति भाव से इसकी पूजा होती है। तब इनके दर्शनार्थ अनेक चारणों का आवागमन इनके स्थान की ओर निरंतर होने लगा और इनके दर्शनार्थ हेतु लोग समय पाकर यही राजस्थान में ही बस गए। वर्तमान में माड़ प्रदेश में रहने वाली चारण जातियों में प्रमुख बारहट, रत्नू आदि शाखाओं का उदय आवट जी के समय के बाद हुआ है।
जैसलमेर घराने के महाराजा तनु को तनोट स्थान पर दर्शन देकर तनोट माता। जैसलमेर घराने के पूर्व कृष्ण वंशी हिंदू राजा तनु की राजधानी जैसलमेर से तनोट कर प्रजा में सुख चैन करने के लिए अनेकों दुष्ट और वन मनुष्यों का संहार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और महामाया के आवागमन से मार भूमि धन्य हो गई। उन्होंने हूनों के आक्रमण से मार प्रदेश की रक्षा की। मार प्रदेश में आवड़ माता की कृपा से भाटी राजपूतों का सुदृढ़ राज्य स्थापित हो गया। राजा तनुराव भाटी ने तनोट स्थान को अपनी राजधानी बनाया और आवड़ माता को स्वर्ण सिंहासन भेंट किया। महामाया पंजाब प्रदेश के शासक लाखियार जाम को दर्शन देने पधारी। पंजाब प्रदेश का के शासक लाखियार जाम आवड़ा माता का भगत था। लाखियार जाम मार प्रदेश के राजालनु को अपने राजधानी अधिकार में करना चाहता था, मगर वह स्थान राजा तनु के अधिकार में था। इस बाबत दोनों नरेशों में आपसी टकराव चल रहा था, लेकिन राजा तनु भी आवड़ा माता का भगत था। इस बाबत दोनों नरेशों में आपसी टकराहट रुकवाते हुए जगत जननी ने अदृश्य रूप में लाखियार जाम की सहायता की। दोनों का सुदृढ़ राज्य स्थापित हो गया। उसके बाद सातों बहनों भाई के साथ भक्तों के हितार्थ अनेक लीलाएं करने लगी और अपने पिता को हाथों से भोजन परोसने लगी। विजय राव चुडाला को चूड़ और खांडा बख्शीस किया। उसके बाद वीझानोट पधारी और विजय राव चुडाला को चूड़ बख्शीस की। महाराजा तनुराव ने अपनी मौजूदगी में ही राज्य का उत्तराधिकार युवराज विजयराज को कर दिया था। विजयराज का विवाह गढ़जोध के भुटाराव रुद्रसेन की पुत्री मानकुंवर से हुआ। पनवार गढ़पूगल के धारू की पुत्री गढ़पाक के राणा सोढ़ा की पुत्री रायकुंवर परिहार राणा जीवन की पुत्री पूरब देश के राजा राठौर लाखन की पुत्री गढ़ बिटेडा के बाराह झाली रामोराजी की पुत्री सुजान दे से हुआ। बाय दीपकंवर थी। विजयराज ने राज्य अधिकार प्राप्त करते ही प्राचीन शत्रु वाराह और लंगोड़ा के साथ युद्ध छेड़ दिया और उन्हें परास्त कर दिया। विजयराज बड़े वीर थे। विजयराज ने अपने नाम से विक्रमी संवत 913 में वीजनोत नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। महाराजा विजयराज ने तनोट में शिवालय का निर्माण तथा विजयदासर तालाब का निर्माण करवाया। दोहा सहहाले पार्वती भूप अनिड़ा भाल आयो धरनी बंधवासी विजयासर की पाल। विजयराज और परमारों का युद्ध। विजयराज पर परमार वंश के 9 राजाओं ने मिलकर आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में परमारों की विजय होती देख महाराजा विजयराज तनोटिया के मंदिर में धरना पर बैठ गए। तब देवी ने प्रसन्न होकर चूड़ और खांडा बख्शीस किया और वरदान दिया कि जब तक तेरे हाथ में चूड़ और खांडा रहेगा, तब तक संसार में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकेगा। जब भी युद्ध होगा, देवी का अदीत चक्र चलेगा और शत्रुओं का संहार कर देगा, और रात को जब सोएगा तब 5.25 सेर सोने की चूड़ प्राप्त होगी, जिससे अपना राज काम चलना। इस रहस्य का किसी को पता नहीं चलने देना। युद्ध के समय घोड़े की नोक पर सुगन चिड़िया के रूप में आकर बैठेंगी, तब तुम्हारी विजय होगी। दूसरे युद्ध में जब परमारों की हार होने लगी, तब परमारों ने सोचा इतनी बड़ी सेना के होते हुए भी हार होने जा रही है, क्या कारण? तब परमारों ने 2 सैनिक स्वामी का भेष कर तनोटगढ़ की पनहारियों के रास्ते जासूसी करने गए। तब पनिहारियों से पता चला कि राजा विजयराज से देवी प्रसन्न होकर चूड़ और खांडा दिया है। तब उन्होंने सोचा कि इस प्रकार युद्ध करने से जितना मुश्किल है। तब परमारों ने मिलकर छल से अपना कार्य करने के लिए भटिंडा अधिपति वराह जाति के नरेश अमर सिंह झाला ने अपनी पुत्री हरकंवर का विवाह देरावर के साथ करने का विचार कर नारियल भेजा। भाटी राजा इस षड्यंत्र से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, अतः इन्होंने केवल 800 सरदार आदि सैनिक साथ लेकर भटिंडा चले गए। वहां इनका पहले तो अच्छा स्वागत हुआ और विवाह भी हो गया, परंतु रात्रि में जब विजयराज अपने सैनिकों के साथ सोए हुए थे, पहले तो चूड़ और खांडा चुरा लिए गए, उसके बाद दुष्ट वराहों ने सबको एक एक करके मार डाला। केवल देरावर जो उस समय महलों में थे बच गए। उनको उनकी सास ने गुप्त रूप से एक रायका के साथ ऊंट पर चढ़ाकर भगा दिया। देरावर ने झाला नरेश के पुरोहित देवात की शरण ली, जिन्होंने अपनी बुद्धिमता से उनको बचा लिया गया। विद्रोहियों ने भाटियों की राजधानी तनोट पर आक्रमण किया, जहां देरावर के वृद्ध दादा तनुराव शत्रुओं से युद्ध करके वीर गति प्राप्त हुए। 350 सतिया तनोट पर एक दिन में हुई। दोहा तेसु बड़ो सुमरो लांझो विजयराज।
मानगढ़ ऊपर हाथरा बेरी ऊपर घाव। तब पनिहारियों से पता चला कि राजा विजयराज से देवी प्रसन्न होकर चूड़ों और खांडा दिया है। दुर्ग कोट भूप देरावर पर दया की, फिर दुर्ग कोट भूप देरावर पर दया की, फिर लुघरवे पधारी। इस प्रकार भाटी शासकों पर मातेश्वरी की हमेशा दया बनी रही है। घंटियाल नामक असुर को मार घंटियाल राय की स्थापना। इसके बाद मातेश्वरी ने घंटियाल नामक असुर को मार घंटियाल राय की स्थापना की। श्री घंटियाली राय मंदिर स्थान तनोट मंदिर से बी.एस.एफ. मुख्यालय से आते समय 10 की.मी. पूर्व की और इसी रोड पर है। जब मातेश्वरी तनोट से पधार रही थी तब इस स्थान के धोरों में भयंकर वन मानुस असुर रहता था। उसके गले में बड़ी भयंकर मवाद भरी प्राकृतिक गांठ थी। उक्त असुर इतना भयंकर था कि जब वह चलता तो उसके शरीर से गांठ टकराने पर बड़ी भरी आवाज निकलती थी। वह भोजन की तलाश में प्रत्येक प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों को भी खा जाता था। वहां की प्रजा इसके आतंक से दुखी थी। प्रत्येक ग्रामों में रात्रि को पहरा बैठाया जाता था। ज्यादा मनुष्य देखकर वह भाग जाता था। उसे जो भी अकेला मिलता उसे खा जाता था। ऐसे भयंकर दैत्य को मैया ने उसकी घंटियां पकड़कर मार गिराया व वहां के निवासियों ने उसे रेत में गाड़ दिया व पास में मातेश्वरी का मंदिर बना दिया। उस घंटे वाले असुर को मारने से घंटियाली राय नाम से प्रसिद्ध हुआ। तनोट माता की तरह ही इस क्षेत्र घंटियाली गांव में घंटियाली माता की ख्याति है। घंटियाली माता ने भी सैनिकों की सहायता की थी और तनोट माता की तरह ही इनके परिसर में भी दागे गए गोले और बम फटे नहीं। यही कारण है कि भारतीय सैनिक इन मंदिरों के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। घंटियाली माता मंदिर में सुबह शाम की पूजा भी सैनिक ही करते हैं। आसपास के क्षेत्र में घंटियाली माता की बड़ी ख्याति है। लोग यहां अपनी मुरादें मांगने भी आते हैं। मान्यता है कि घंटियाली माता सदैव अपने मंदिर में निवास करती है। मान्यता है कि घंटियाली माता सदैव अपने मंदिर में निवास करती है और अपने भक्तों की पुकार सुनती है। शत्रु ने जैसलमेर से तनोट जाने वाले मार्ग को घंटाला देवी के मंदिर के समीप एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस लगाकर सप्लाई चेन को काट दिया था। तनोट से लगभग 5 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध शक्तिपीठ घंटियाली माता का मंदिर भी स्थित है, जिसके बारे में भक्तों की मान्यता है कि तनोट माता का दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए पहले घंटियाली माता के दर्शन करना आवश्यक है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर से सटे तनोट क्षेत्र स्थित घंटियाली माता मंदिर शक्तिस्थल के रूप में आम श्रद्धालुओं के अलावा भारतीय सैनिकों व अधिकारियों के आस्था स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर पर दिन भर सैनिकों का आना जाना लगा रहता है। इस मंदिर परिसर में सन 1965 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान द्वारा गिराए बम भी देवी के चरणों में नतमस्तक होकर नहीं फटे। ये मंदिर में आज भी रखे हुए हैं। साथ ही साथ पाक सेना द्वारा इस क्षेत्र में घुसकर मंदिर स्थित अनेक मूर्तियों को खंडित भी किया गया। वे भी मंदिर में रखी हुई है। 1965 की लड़ाई के दौरान घंटियाली माता ने अपने पर्चे भी दिए, जिससे सेना व आम नागरिक अभिभूत हो गए। घंटियाली माता के मंदिर की देखरेख और सुबह शाम पूजा अर्चना भी सेना के जवान करते हैं। यह मंदिर मातेश्वरी तनोट के दर्शन करने जाते समय 7 किलोमीटर पहले रास्ते में पड़ता है। घंटियाली मां के दर्शन अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। घंटियाली माता के मंदिर के बारे में यहाँ रोचक प्राचीन कथा सुनने को मिलती है। इस संदर्भ में मंदिर परिसर में खंडित मूर्तियों के ऊपर दीवार पर पूरी कथा श्रद्धालुओं को पढ़ने को मिलती है। इतिहास। घंटियाली माता की एक प्राचीन कथा है जो मंदिर की दीवार पर लिखी हुई है। कथा के अनुसार सीमावर्ती गांवों के लोगों पर कुछ लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। गांव के एक परिवार के सभी सदस्यों को अपराधियों ने मार दिया। संयोगवश एक महिला जीवित रह गई और गांव छोड़कर अन्य स्थान पर चली गई। इस दौरान महिला गर्भवती थी और कुछ समय बाद इसने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होने पर मां ने अपने पुत्र को सारी घटना बताई। अपने परिवार वालों पर हुए अत्याचार के बारे में जानकर लड़के ने अत्याचारियों से बदला लेने की ठान ली। ये तलवार लेकर अपने पैतृक गांव लौट आया। रास्ते में घंटियाली माता का मंदिर मिला। यहाँ माता ने एक छोटी बच्ची के रूप में लड़के को दर्शन दिया और पानी पिलाया। माता ने कहा कि तुम बस एक व्यक्ति को मारना, बाकी सब अपने आप मर जाएंगे। लड़के ने कहा कि यदि ऐसा हो जाएगा तो मैं वापस लौटकर अपना सिर आपके चरणों में चढ़ा दूंगा।
माता के आदेश के अनुसार लड़का गांव में पहुंचा तो देखा कि एक बारात जा रही है। उसने पीछे से एक व्यक्ति को मार दिया। इसके बाद सभी लोग आपस में उलझ गए और एक दूसरे को मारने लगे। लड़का लौटते समय माता के मंदिर में गया और माता को पुकारने लगा। माता प्रकट नहीं हुई तब लड़का अपना सिर काटकर माता के चरणों में रखने के लिए तलवार उठा लिया। इसी समय माता प्रकट हुई और लड़के का हाथ पकड़कर बोली, मैं तो यही विराजमान हूं, मैं अपने भक्तों को दर्शन देकर आगे भी कृतार्थ करती रहूंगी। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में घंट्याली माता की प्रसिद्धि फैल गई। दूरराज से भी ग्रामीण दर्शनाभिलाषी पहुंचने लगे। धीरे धीरे मंदिर को दूर दूर तक फैले रेत के टिब्बों के बीच में भव्य रूप प्रदान किया। फिर तो भारत पाक सीमा पर तैनात सेना के जवानों और अधिकारियों ने मंदिर में नित्य पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी, जो आज भी जारी है। घंट्याली माता के अद्भुत चमत्कार युद्ध में भी दिखाई दिए, जिससे सभी में इतनी आस्था प्रबल हो उठी कि आज जैसलमेर आने वाले हजारों पर्यटक, चाहे वे विदेशी हो या भारतीय, घंट्याली माता व तनोट राय के दर्शन किए बगैर नहीं लौटते हैं। मंदिर में तैनात फौज के जवान पूरी निष्ठा व निस्वार्थ भाव से आने वाले भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं रखते। घंट्याली माता के मंदिर में सभी तरह की सुविधाएं भी मुहैया करवाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होती। भादरिया नामक भाटी के आग्रह पर पधारी। बाद में भादरिया नामक भाटी के आग्रह पर महामाया आवट जी दर्शन देने के लिए पधारी। उक्त स्थान को भादरिया राय नाम से जाना जाता है, जहां भादरिया राय नामक स्थान बन गया है। श्री भादरिया राय मंदिर स्थान जैसलमेर से करीब 80 की.मी. जोधपुर रोड धोलिया ग्राम से 10 की.मी. उत्तर की तरफ है। उक्त स्थान के पास एक भादरिया नमक राजपूत रहता था। उसका पूरा परिवार आवड़ा माता का भक्त था, जिसमें उक्त महाशय की पुत्री, जिसका नाम बुली बाई था, वह मैया की अनन्य भक्त थी। उसकी भक्ति की चर्चाएं सुनकर माड़ प्रदेश के महाराजा साहब पूरे रनिवास सहित उक्त जगह पधारे। बुली बाई से महारानी जी ने साक्षात रूप में मैया के दर्शन कराने का निवेदन किया। उक्त तपस्विनी ने मैया का ध्यान लगाया। भक्तों के वश भगवान होते हैं। मैया उसी समय सातों बहनें व भाई के साथ सहित पधार गई। सभी में गदगद स्वर में मैया का अभिवादन किया। तब रजा ने मैया से निवेदन किया, मैया आप सभी परिवार सहित किस जगह विराजमान है? तब मैया ने फरमाया, मैं काले ऊंचे पर्वत पर रहती हूँ। इस प्रकार मैया वहां प्रकट हो गई। मैया के दर्शन पाने से सभी का जीवन धन्य हुआ। उसी स्थान पर भक्त भादरिये के नाम से भादरिया राय मंदिर स्थान महाराजा की प्रेरणा से बनाया गया। काले डूगर राय माता जी मंदिर जैसलमेर। काले डूगर राय मंदिर, यह मंदिर जैसलमेर शहर से 45 की.मी. उत्तर दिशा में एक पहाड़ी की चोटी पर है। इस पहाड़ी का रंग काला होने के कारण इस मंदिर को काले डूगर राय के नाम से जाना जाता है। जब माड़ प्रदेश के महाराजा भादरिये से जब वापस पधारे, तब मैया के कथानुसार इस पहाड़ी पर पधार कर मैया के नाम से एक छोटे से मंदिर की स्थापना कर दी थी, जो कालांतर में अनेकों भक्तों के सहयोग से भव्य मंदिर बन गया है। जैसलमेर व आसपास के ग्रामों का विशेष श्रद्धा का केंद्र है। उस समय माड़ प्रदेश एक जंगली एरिया था, उबड़ खाबड़ इलाका था। हालांकि मैया उस समय सशरीर इस धरा पर विराजमान थी, लेकिन मैया ऐसे पर्वतों में जाकर तपस्या लीन हो जाती थी। सभी को दर्शन दुर्लभ थे। सिर्फ धर्मात्मा राजा या अनन्य भक्तों के वशीभूत होकर मैया को सशरीर उस समय पधारना पड़ता था। मैया कभी नब डूगर, कभी काले डूगर, कभी भूरे डूगर, इस प्रकार अनेकों पर्वतों पर निवास स्थान था। जिस जगहों का भक्तों का मालूम हुआ वहां तो स्थान बना दिए, बाकी जगहों का आज तक पता नहीं है। पनोधराया माता मंदिर। आवड़ा माता का ये स्थान मोहनगढ़ से 6 की.मी. उत्तर की ओर स्थित है। उसके चारों ओर रेत के टीले हैं। पुराने समय में इस जगह पर एक कच्चा मंदिर था। उसके पास एक खेजड़ी का पुराना वृक्ष था, जिसके नीचे पानी का कुआं था। यहाँ पर पुराने समय में लाट जाति का एक मुसलमान भेड़ बकरियां चराया करता था। वह खेजड़ी वृक्ष के खोखे खाया करता था। एक दिन अचानक खोखे लेते हुए पैर फिसलने से कुएं में गिर गया। कुआं बहुत गहरा था। फिर भी वही व्यक्ति मुसलमान होते हुए उक्त देवी का स्मरण मन ही मन करने लगा।
उसके घरवालों ने 4-5 दिन तक खोज खबर ली। आखिर फिरते हुए कुएं के पास आए तो उसने आवाज दी, मैं सकुशल 5 दिन से कुएं में बता हूँ, खाने के लिए मैया खेजड़ी के खोखे डाल रही है, पीने को पानी है, मुझे इस खेजड़ी वाली मैया ने बचाया है। उसको बाहर निकला गया, वह शुद्ध भाव से मैया की वंदना करने लगा। कहते हैं उक्त मुसलमान का नाम पनु था, उसका मैया ने उद्धार किया, इसलिए उक्त स्थान को पनोधरी राय के नाम से लोग पुकारने लगे। वर्तमान में बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। महामाया आवट जी अंत में देगराय का स्थान पर पधारी। देगराया मंदिर ये स्थान जैसलमेर से 50 की मी देवी कोट साकड़ा रोड पर है। यहाँ एक तालाब के ऊपर बड़ा रमणीक मंदिर है। इस जगह मातेश्वरी ने सहपरिवार निवास किया था। एक दिन एक असुर रुपेन भेंसे को काटकर आवट जी ने देग नामक बर्तन में पकाया था। इसी कारण उक्त स्थान देगराय कहलाता है। जब भेंसे के मालिक ने मैया के भाई महरखे से पूछा तो उसने सत्य बात बता दी। इससे कुपित होकर देवी ने भाई को श्राप दे दिया। वह उस भेंसे की साबजी को चंदले में तब्दील कर दिया। वह उस महाशय के भ्रम का निवारण हुआ। कुछ जानकर लोग इस दुर्घटना का जिक्र अन्य जगह का करते हैं, लेकिन मैया ने भेंसे का भक्षण इसी जगह किया था। कहते हैं देग नामक स्थान पर महामाया आवट जी ने भेंसे का भक्षण करके एक साबड़ बुगा नामक असुर को मार गिराया और उसका रक्त पान किया था। इस प्रकार अंत में देगराय का स्थान है। इस प्रकार उक्त स्थान पे भेंसे की बलि देने के कारण अन्य मंदिरों में भी भेंसे बकरे की बलि चाई जाने लगी। मनुष्य की उदर पूर्ति व मनोकामना दोनों सिद्ध होती है। जब भेंसे के मालिक ने मैया के भाई महरखे से पूछा तो उसने सत्य बात बता दी। इससे कुपित होकर देवी ने भाई को श्राप दे दिया था। मैया के श्राप से भाई का पैना सर्प ने डस लिया था। महामाया ने अपने तपोबल से सूर्य को लोहड़ी रूपी चादर की धुंध से ढक दिया था। मैया ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह मनुष्य लीला के लौकिक कार्य इस भांति किए थे। देव अगर देविक साधना से चाहते तो तुरंत जीवन दे देते, लेकिन संसारियों को भ्रम में डालने ले लिए उपचार औषधि से जीवन दान विधि बताए। कहते हैं कि जब मातेश्वरी के भाई को पुण्य सर्प ने डस लिया तब सभी बहनों ने मैया आवट जी से सूर्य रोकने और सबसे छोटी बहन लोकदेव को औषधि लाने भेजा। औषधि लाने मैया ने बड़े वेग से पूरे भूमंडल में ढूंढकर 16 पहर यानी 2 दिन में पूरा संसार का भ्रमण किया। इस प्रकार वापस आते समय पैर में चोट लग गई। इस कारण उस बहन को खोडियार नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं कि सूर्य की किरणों के कारण पेने सर्प का डसा खत्म हो जाता है। इधर आवट माता ने 2 दिन तक अपनी लोहड़ी से आकाश में ऐसा धुंध कोहरा फैला दिया जिससे सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंची। किसी को भी सूर्य के दर्शन नहीं हुए। यह मातेश्वरी का तपोबल था। महामाया ने भगवान भास्कर की मर्यादा भंग नहीं की। जिस प्रकार कभी कभी ज्यादा धुंध होने से सूर्य दिखाई नहीं देता, इसी क्रम में मैया ने प्रकृति की देन से पृथ्वी और सूर्य के बीच आवरण छाया रहा और इस प्रकार माया को देखकर सूर्यदेव महामाया की वंदना करने लगे। इस प्रकार उक्त स्थान पे भेंसे की बलि देने के कारण अन्य मंदिरों में भी भेंसे बकरे की बलि चाई जाने लगी। मनुष्य की उदर पूर्ति व मनोकामना दोनों सिद्ध होती है। कहते हैं इस प्रकार महामाया के मार प्रदेश में अनेकों चमत्कार होते देखकर इन तपोबली विभूतियों के आगे सभी जय जय करने लगे। तब मैया भक्तों का दुख दूर करने और असुरों की आहुतियां लेने लगी। इस प्रकार उक्त स्थान पे भेंसे की बलि देने के कारण अन्य मंदिरों में भी भेंसे बकरे की बलि चाई जाने लगी। मनुष्य की उदर पूर्ति व मनोकामना दोनों सिद्ध होती है। कहते हैं कि इस प्रकार से महामाया ने अपने हाथ में त्रिशूल धारण कर शीश पर छत्र और शत्रुओं का संहार करने के लिए सिंह पर आरूढ़ होकर शिव का स्मरण कर दृष्टों का नाश करने को तैयार हो गई। इस प्रकार उक्त स्थान पे भेंसे की बलि देने के कारण अन्य मंदिरों में भी भेंसे बकरे की बलि चाई जाने लगी। मनुष्य की उदर पूर्ति व मनोकामना दोनों सिद्ध होती है। कहते हैं इस प्रकार महामाया के मार प्रदेश में अनेकों चमत्कार होते देखकर इन तपोबली विभूतियों के आगे सभी जय जय करने लगे। तब मैया भक्तों का दुख दूर करने और असुरों की आहुतियां लेने लगी। इस प्रकार उक्त स्थान पे भेंसे की बलि देने के कारण अन्य मंदिरों में भी भेंसे बकरे की बलि चाई जाने लगी। मनुष्य की उदर पूर्ति व मनोकामना दोनों सिद्ध होती है।
कहते हैं कि इस प्रकार से महामाया ने अपने हाथ में त्रिशूल धारण कर शीश पर छत्र और शत्रुओं का संहार करने के लिए सिंह पर आरूढ़ होकर शिव का स्मरण कर दृष्टों का नाश करने को तैयार हो गई। इस प्रकार उक्त स्थान पे भेंसे की बलि देने के कारण अन्य मंदिरों में भी भेंसे बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। मनुष्य की उदर पूर्ति व मनोकामना दोनों सिद्ध होती है। इस प्रकार से महामाया दृष्टों का संहार करने रवाना हो गई। तब इसी सुशोभित हो रही थी जैसे घटोटॉप बादलों में भास्कर से भी तेज अद्भुत था। गले में मुक्तिमान मणि प्रकाशन मान थी। इस रूप को निहार कर भगवान सूर्य नमस्कार कर रहे थे। उनके हाथ में तलवार ढाल खुफर और लाल रंग की ध्वजा लहरा रही थी। इस प्रकार उक्त स्थान पे भेंसे की बलि देने के कारण अन्य मंदिरों में भी भेंसे बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। मनुष्य की उदर पूर्ति व मनोकामना दोनों सिद्ध होती है। कहते हैं कि उस समय महामाया के दिव्य आभूषण धारण किए हुए थे जिसमें सोने का कवच मानक हीरो से जडित मुगट, गोरे हाथों में नग जडित व रुद्राक्ष की माला व मुद्रिका व अन्य हाथों में पहनी हुई झुमरी की लड़े बड़ी ही सुंदर शोभायन हो रही थी। मातेश्वरी ने सिंह पर आरूढ़ होकर पृथ्वी पर अनेकों दृष्ट भूतों का नाश किया, प्रजा में राम राज्य स्थापित किया। इस प्रकार उक्त स्थान पे भेंसे की बलि देने के कारण अन्य मंदिरों में भी भेंसे बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। मनुष्य की उदर पूर्ति व मनोकामना दोनों सिद्ध होती है। कहते हैं कि अब मातेश्वरी ने अपनी लीला से लौकिकता से चौथे आश्रम में प्रवेश किया है। अपने शरीर में सफेद दाढ़ी मुछ बना ली है, कानों में सफेद, शीश पर आभूषण भी सफेद धारण किए हैं जो मोती की तरह दमक रहे हैं। कहते हैं कि तेम्हा नामक स्थान पर अनेकों वाघ यंत्रों की ध्वनि होने लगी, ढोल, झीझा, चंग आदि वाजा बजने लगे। विक्रम संवत 999 में सातों बहनों ने तनुराव के पौत्र देवराज और सिद्धक भक्तों, ब्राह्मणों, चारणों, राजपूतों और माड़ प्रदेश के अन्य लोगों को बुलाकर कहा कि आप सभी लोग सुख शांति से आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं, अतः हमारे अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इतना कहकर सभी बहनों ने तारंगशिला पर बैठकर पतंग की तरह सशरीर उड़ान भरी और पश्चिम में हिंगलाज धाम की ओर देखते हुए अदृश्य हो गई। वह तेमरा धाम को हिंगलाज का दूसरा दर्जा प्रदान किया। तेमरे नामक स्थान पर समय समय पर मैया के अनेक रूपों में दर्शन। यह स्थान जैसलमेर शहर से 25 की दक्षिण की तरफ बना हुआ है। इस स्थान को दूसरा हिंगलाज स्थान के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर जैसलमेर के तेमर पर्वत पर है। कहते हैं कि उक्त तेमरे नामक स्थान पर समय समय पर मैया के अनेक रूपों में मातेश्वरी के दर्शन होने लगे। सर्वप्रथम अग्नि ज्योत के दर्शन होने लगे, फिर नाग नागरनी के दर्शन होने लगे, सुगन चिड़िया के दर्शन होने लगे, फिर समली के दर्शन होने लगे, कभी सिंह के दर्शन होने लगे व अंत में छछूदरी के दर्शन होने लगे। राजस्थान में सुगनन चिड़ी को आवड़ माता का रूप माना जाता है। कहते हैं कि मैया ने अपना विराट रूप धारण करते हुए कहीं पर दुरारेचियों, नागनेचियों आदि रूपों में जगह जगह प्रत्येक ग्रामों नगरों में स्थापित होकर भक्तों का दुख दूर करने लगी। श्री आवर जी की आरती। जय गिरवराया मैया, जय गिरवराया। आवड़ आदि शक्ति मामल घर आया। ओम जय गिरव मार धारा बिच माजी चारण कुट चाया। आप अवतर्या अंबे सासन सुरराया। जय गिरव सिंध में आर शक्ति समंदर सुखवाया। पेट माय परमेश्वरी महासागर पाया। ओम जय गिरव भुजंग दस्यो निज भ्राता निरी अकल पाया। भोर उगत भगवती लोवर लुकवाया। ओम जय गिरव देत मार डाढाली गोरी खो गढ़वाया। आप सिला दे आडी थान ऊपर थाया। ओम जय गिरव बकर मद बाराव छिक आनंद छाया। चत पूज नित चंडी भैसा मन भाया। ओम जय गिरव मेवा चत मिठाई शुद्ध घृत सवाया। जगमग जोत जगती तोरी महमाया। ओम जय गिरव दरश दिया दुख भागे करज्यो देख दया। अम कहे नितानंद गुण आवड़ गया। ओम जय गिरव माता ने हर्षित होकर 7 रूपों को एक रूप में समाहित करते हुए महामाया श्री करणी के रूप में अवतार धारण। श्री करणी माता की इष्ट देव तेमरा जी थी। श्री करणी जी के मंदिर के पास तेमरा राय देवी के मंदिर से कुछ दूर नेहली नामक दर्शनीय स्थल है, जहां करणी जी देवी सर्वप्रथम रही है। माता ने हर्षित होकर 7 रूपों को एक रूप में समाहित करते हुए महामाया श्री करणी के रूप में अवतार धारण करने की मेहाजी को तथा अस्तु कहते हुए आशीर्वाद वचन कहा।
आवर माता ने अपने भौतिक शरीर के रहते हुए विक्रम संवत 828 ईस्वी में तनोट में अपनी स्थापना खुद की थी। विक्रम संवत 828 ईस्वी में आवर माता ने अपने भौतिक शरीर के रहते हुए यहाँ अपनी स्थापना की। विक्रम संवत 999 में सातों बहनों ने तनुराव के पौत्र देवराज और सिद्धक भक्तों, ब्राह्मणों, चारणों, राजपूतों और मार प्रदेश के अन्य लोगों को बुलाकर कहा कि आप सभी लोग सुख शांति से आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं, अतः हमारे अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इतना कहकर सभी बहनों ने तारणशिला पर बैठकर पतंग की तरह सशरीर उड़ान भरी और पश्चिम में हिंगलाज धाम की ओर देखते हुए अदृश्य हो गईं। वह तेमढ़ा धाम को हिंगलाज का दूसरा दर्जा प्रदान किया।